अच्छा बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सवाल यह है, एक रेगुलर हेक्सागोन में कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होते हैं? हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4, 5, 6 और 8। चलें, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप है रेगुलर हेक्सागोन की प्रॉपर्टीज को समझना। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक रेगुलर हेक्सागोन एक ऐसी शेप है जिसकी 6 साइड्स होती हैं। और रेगुलर होने का मतलब है कि इसकी तमाम साइड्स की लेंथ बराबर होती है और तमाम अंदरूनी एंगल्स भी बराबर होते हैं। उसकी सबसे अच्छी मिसाल शहद की मक्खी के छत्ते का एक खाना सेल है। अब स्टेप 2 में हम इस हेक्सागोन को ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे। इसका तरीका यह है कि हम हेक्सागोन के बिल्कुल सेंटर से इसके 6 कोनों वर्टिसेस तक लाइंस ड्रॉ करेंगे। जब हम ऐसा करते हैं, जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हैं, तो हेक्सागोन के अंदर 6 छोटे ट्रायंगल्स बन जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आप एक हेक्सागोनल केक को सेंटर से काटकर 6 बराबर स्लाइसेस बनाते हैं। चलें अब उन ट्रायंगल्स के एंगल्स को देखते हैं। किसी भी पॉइंट के गिर्द पूरा सर्कल 360 डिग्रीज का होता है। क्योंकि हमारा हेक्सागोन रेगुलर है, इसलिए जो 6 ट्रायंगल्स बने हैं वो सब एक जैसे आइडेंटिकल हैं। इसका मतलब है कि सेंटर का 360 डिग्री का एंगल इन 6 ट्रायंगल्स में बराबर तकसीम हो जाएगा। तो हर ट्रायंगल का सेंटर पर एंगल मालूम करने के लिए हम 360 डिग्रीज को 6 से डिवाइड करेंगे। जैसा कि कैलकुलेशन में दिखाया गया है, 360 डिवाइडेड बाय 6 60 डिग्रीज होता है। उसका मतलब है कि हर छोटे ट्रायंगल का एक एंगल 60 डिग्रीज का है। अब स्टेप 4 में हम इन ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज को आगे एनालाइज करते हैं। जो लाइंस हमने सेंटर से कोनों वर्टिसेस तक बनाई थीं, वो सब लंबाई में बराबर हैं। इसका मतलब है कि हर ट्रायंगल की 2 साइड्स बराबर हैं। और ऐसी ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स बराबर हों, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल की खास बात यह है कि इसकी बराबर साइड्स के सामने वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं। अब हम ट्रायंगल के बाकी 2 एंगल्स मालूम करेंगे। हम सब जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्रीज होता है। हमें एक एंगल पहले से पता है जो कि 60 डिग्रीज है। चलें, बाकी 2 एंगल्स को एक्स फर्ज कर लेते हैं। क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसलिए ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। तो हमारी इक्वेशन बनेगी 60 + x + x = 180। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 2x बराबर होगा 180 - 60, जो कि 120 डिग्रीज होता है। फिर x मालूम करने के लिए हम 120 को 2 से डिवाइड करेंगे, जिससे हमें 60 डिग्रीज मिलता है। इसका मतलब है कि ट्रायंगल के बाकी दोनों एंगल्स भी 60 डिग्रीज के हैं। तो अब हमें पता चला कि हमारी हर छोटी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स 60, 60 और 60 डिग्रीज के हैं। ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल्स बराबर हों, उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। और इसकी एक और प्रॉपर्टी यह है कि उसकी तीनों साइड्स की लंबाई भी बराबर होती है। अब आते हैं फाइनल काउंट की तरफ। हमने स्टेप 2 में हेक्सागोन को 6 ट्रायंगल्स में तकसीम किया था, और स्टेप 6 में हमने ये साबित किया कि हर ट्रायंगल एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसलिए एक रेगुलर हेक्सागोन के अंदर 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होते हैं। लिहाजा हमारा फाइनल जवाब है 6, जो कि ऑप्शन सी है। तो इस तरह हमने प्रूव किया कि एक रेगुलर हेक्सागोन 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल से मिलकर बनता है।